हेलो, राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज बहुत ही आपको निंदनीय घटना सुनाऊंगी मैं। बहुत निंदनीय घटना है, उसके बारे में सभी को पता भी होना चाहिए और सभी को साथ भी देना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां हम सब की बेटियां ही हैं, कहीं की भी हो चाहिए। तो लालास गांव की घटना है बहन संगीता की। तो उनके परिजन बोल रहे हैं कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, और हमें भी लगता है कि आत्महत्या नहीं की है उसने। उसके साथ में बहुत गलत हुआ है। अगर बेटी आत्महत्या करती तो बच्चों को नहीं छोड़ती अपने बच्चों को। माँ की ममता ऐसी होती है कि बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है। पिता एक ऐसा होता है, वो बच्चों के बारे में नहीं सोचता है। तो सुभाष को भी अपने बच्चों के बारे में सोचना था, तो वो ऐसा नहीं करते। और जक्का भी माँ बाप ही बच्चों का, वह आपके बच्चों को रिश्तों करें तो जान पिछाण कर और बाद में रिश्तों करें। और जक्का दहेज की मांग करें हैं, नौकरी लागेड़ा ही दहेज की मांग करें, बाकी तो बिल्कुल भी रिश्तों मत करो। क्यों कि आज वह नौकरी लागता ही दहेज की मांग करें, काल में और क्या की मांग करसी, छुचिक में मांग करसी, फिर बात में मांग करसी, सो क्या वह मांग ही करसी। वह हुए हैं रुपया का लालची इंसान। तो यहाँ का इंसान हो रिश्ता ही तोड़ दो, कि रिश्तों करो ही मत, मांग करने वालों से रिश्ता मत कीजिए। क्यों कि अपनी बेटियों की रक्षा नहीं होती है वहाँ पर। तो बाने दूसरी नौकरी लागेड़ी बुद्धि ख्याई कि आप इन अड्ढा देशा तो आपने भी इन्हें दूसरी जैसी नौकरी लागेड़ी। तब वह संगीता निराश्त हूँ अट्ठाबा को काम करे है, तो वह यहाँ को काम नहीं करता, तो आज संगीता जयंती होती आपके बच्चा के मान बा बच्चा देख और अपनी आत्मा पसीजे है। अपन भी दुख हुआ है कि आ बच्चा के कनु माँ को सायो अठबो, तो आगे जार माँ की ममता कठू पाऊँगा। तो सभी से मेरी यही अपील है कि बहन संगीता का साथ दो, उसकी आत्मा को शांति मिले, उनको इंसाफ मिले, और उनके बच्चों के जितनी भी सुभाष के घर की संपत्ति है, जायदाद है, ज़मीन है, वो नाम करवाओ। तभी ये संदेश दुनिया में जाएगा कि जो कोई नाजायज़ करेगा उसके पास में कुछ नहीं रहेगा। ये बात है। और जब वो संगीता आत्महत्या करती तो वो 3 महीने पहले ही कर लेती, क्योंकि वो साथ में गई थी अपने पति के, तो वहीं पर ही कर लेती। वो आत्महत्या करनी होती उसको तो वो वहीं पर उसी दिन ही कर लेती। तो ये तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आत्महत्या तो की नहीं है, और उन्होंने ऐसा सोचा कि परिवार में समझौता करेंगे और इसको नहीं अपनाएंगे तो भी अपने 50-60 लाख रुपए लगेंगे, इसलिए इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। नाराज नहीं तो 5-10 लाख रुपए लगकर सट जाएगा। तो लेकिन ये सल्ट मामला है, इसमें बच्चों को सारी जमीन जायदाद मकान सब बच्चों के नाम करवाओ और उनको दर दर भटकने दो, तभी इंसाफ मिलेगा उसको, और उनको पता चलेगा कि हम लालच के में आकर कितना गलत काम कर बैठे हैं। और मोदी सरकार से मेरी गुहार है हाथ जोड़कर कि आप कड़े से कड़े नियम अपनाएं, इससे हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच सके, बहन बेटियों की ज़िंदगियां बच सकें। विदेशी कंट्रियों में होती है ना, वो नीति अपनाएं, वरना तो बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है हमारी। क्यों कि कहीं बाहर नहीं निकल सकती हैं बहन बेटियां, अकेली जा भी नहीं सकती हैं। अरे और तो और ससुराल में भी नहीं रह सकती हैं। ससुराल में तो बेटियां सुरक्षित होती हैं ना, वहीं पर नहीं है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, सब अपनी अपनी बेटियों को जहाँ कहीं भी दें, सब के बारे में पहले देखें, सब सोचें,
दहेज मांगने वालों से रिश्ता बिल्कुल भी ना करें, यही मेरा निवेदन है। और बहन संगीता के परिवार से ये निवेदन है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं और सुभाष के बाप की जितनी भी ज़मीन जायदाद, ज़मीन मकान सब कुछ है वो उन बच्चों के नाम करवाएं। तभी उनको पता चलेगा, वो दर दर भटकते फिरेंगे ना, तभी पता चलेगा कि गलत करने का क्या फल मिलता है। ये मेरा निवेदन है।